कैलाश जी मुंद्रा फ्रॉम भिलवाड़ा, जिनको इंग्लिश नहीं आती है। देखो कल भी उन्होंने याद दिलाया था मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अब देखो वो जिनको इंग्लिश नहीं आती तो इतना कुछ कर बैठे हैं, अगर इंग्लिश आती तो क्या पता क्या क्या करते थे। सो लेट अस वेलकम कैलाश जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम टू अवर प्रोग्राम। आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। तो कैलाश जी थोड़ा आपके बारे में बताएं कि आप कितना टाइम से ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ बताएं आपके बारे में। यस राजन जी, मेरी शुरुआत मेरे पोती के माध्यम से हो रही है, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज सबको बोलो राधे राधे। जोर से राधे राधे। राधे बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। सब मेरी प्रेरणा की स्रोत प्रेरणा असावा है, जो मेरे को इस जर्नी में लेके आई है। 2020 की बात है, लॉकडाउन का टाइम था, तो प्रेरणा ने मेरे बेटे और बहू को ये वीडियो भेजा कि यार आप लोग इसको ज्वाइन करो। तो मैंने कहा, मैंने भी सुन लिया। तो मेरे बेटे बहू ने तो ज्वाइन नहीं किया, मैं उसके जैसे चुंबक के लोहा चिपकता ना, वैसे पिछले 2020 से इन सब लोगों से चिपक गया। जैसे है ना राजन सर, आश्विन मैम, अरविंद जी, इन सब से मैंने एक बात, मेरी जो जर्नी है इतनी शानदार जर्नी। और मेरे लॉकडाउन का जो टाइम था वो मेरी पोती के साथ बीता। मैंने कहा जो इस कवन अपन 65 साल में सीख रहे हैं, जो मेरी पोती उस वक्त 3-3.5 साल की थी, मैं उसको रोज गार्डन ले जाता था और रोज थैंक यू करना सिखाता था। भाई पेड़ पौधों का थैंक यू, गार्डन का थैंक यू, हवा का थैंक यू, सूर्य प्रभु का थैंक यू, सब उसको धीरे धीरे सिखाया। तो वो एक बात इतना प्यार से बोलो, किसका थैंक यू करते हो आप? थैंक यू फिर थैंक यू। सूर्यदेव। ऊर्जा किससे मिलती है? जोर से बोलो। सूर्यदेव से। मतलब ऐसा ये सब झूले का थैंक यू, जो चीज मिल रही है। आज ये सुबह से शाम तक 50 बार थैंक यू बोलती है। अब ये 5 साल की हो चुकी है। अब आपने एक दूसरी हमारी 2-3 आदतें, जो अच्छी आदतें थी, वो आपने राजन जी हमारी आदतें खराब कर दी। जैसे सबसे पहले हमारी आदत थी, मैं घर में लेट घुसता था, पहले टीवी देखता था। आपने हमारा टीवी बंद करा दिया। आपने हमारा अखबार बंद करा दिया। नेगेटिव बातें सुनना सब बंद करा दिया। अब वो जो जीवन में मजा आता था, रस आता था ना, तेरी मेरी करने की, एक दूसरे से करने, वो सारे रस से हमको बिल्कुल राजन जी ने, आश्विन मैम ने, अरविंद जी ने बिल्कुल दूर कर दिया। अब दूसरी प्रॉब्लम ये हुई कि साहब, सर प्रथम तो मैं मेरे परिवार का परिचय दे दूं। मैं भिलवाड़ा से मुंद्रा परिवार, कैलाश मुंद्रा, मेरे फादर का नाम राम गोपाल जी मुंद्रा और दादाजी का नाम बागमल जी मुंद्रा। भिलवाड़ा में मुंद्रा परिवार, हम लोग ओरिजिनली सालासर के पास सुजानगढ़ से हैं, मारवाड़ साइड से। लेकिन चूंकि अब 70 साल से हम राजस्थान में आ गए हैं, भिलवाड़ा आ गए, तो हम भिलवाड़ा के हो गए। मेरा जो ननियाल है वो कपासन, चित्तौड़ के आगे जो है कपासन है, वहां मेरा जन्म हुआ। और मेरी माँ और मेरे पिता वर्ल्ड के सबसे बेस्ट माता पिता है। दुनिया में सब भाग्यशाली होंगे, लेकिन मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है, क्योंकि मेरी माँ ने, जो 6 भाइयों के बीच एक बहन थी, और किसी भी परिस्थिति में उसने अपनी 38 साल में मेरे पापा मेरे को छोड़ के चले गए, उसके बावजूद हम 6 भाई बहन थे। मदर ने हम सबको स्वाभिमान से बड़ा किया। हमारा ननियाल बहुत पावरफुल था, बहुत ही, मतलब नाना जी बहुत पैसे वाले थे, पूरे एरिया में बहुत नाम था। लेकिन मम्मी ने कभी भी वहां जाके अपना किसी तरह का रोना नहीं रोया कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। माँ ने जैसा था, हम 6 भाई बहनों को इतना शानदार बड़ा किया कि आज हम सोच नहीं सकते। माँ अभी 2 साल पहले हमें छोड़ के चली गई, लेकिन उस वक्त भी मैं माँ के लिए पहली बार नहीं रोया, क्योंकि आप सबके क्लास को ज्वाइन करके, कि अगर अपन रोते हैं तो जाने वालों को ज्यादा दुख होता है। मेरी माँ बीमार थी, कोई भी पूछता था, मैं कहता था कि मेरी माँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक हो रही है। मैंने सिर्फ 2 महीने रही, बाकी 365 दिन अपने काम सेल्फ करती थी, किसी का कोई मतलब वो नहीं लेती थी, हेल्प नहीं लेती थी। तो मैं ये कह रहा हूँ साहब कि ये सब भाग्य से मिलता है ना।
मेरे को इतना शानदार ननियाल मिला। 6 मामा, जो मामा अभी अंदर अपने क्लास में भी मैंने ज्वाइन करा रखा, रमेश जी सोमानी पूना से है, ये भी अपने साथ लोनावाला आने वाला है। मेरे भतीजे मामा जी के लड़के सुरेश जी सोमानी, वो भी इसमें ज्वाइन है। तो उन सबको मैंने, जितने परिवार के सदस्यों को इससे जोड़ा, जिनको जोड़ा, वो मेरे को इतना थैंक्स कर रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। वो अभी स्वयं ही बोलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। दूसरी बात है साहब, ये मेरी पत्नी, नमस्कार सर, सभी लोगों को नमस्ते। मतलब मैं भाग्यशाली हूँ। देखो साहब, मुंद्रा परिवार मेरे को बहुत अच्छा मिला, ननियाल बहुत अच्छा मिला, मेरा ससुराल भी बहुत ही अच्छा मिला। मेरे ससुराल में मेरा जो दोनों साले हैं और वो है, मेरा छोटा साला IAS है और हिमाचल से चीफ सेक्रेटरी से रिटायर हुआ है, और बड़ा साला भी पूरा धार्मिक है। उस हिसाब से कह रहा हूँ कि मतलब इससे ज्यादा भाग्य में क्या होता है। आपका परिवार खुद का अच्छा, ननियाल बहुत अच्छा, ससुराल, फिर आप जैसे दूसरे गुरु जो मिले, राजन सर जैसे गुरु, आश्विन मैम, अरविंद जी, मतलब लाइफ बिल्कुल बदल गई। 36 डिग्री चेंज हो गई हमारी। मैं जीने का मजा ही अलग हो गया। मैं सोशल में अखिल भारतीय महर्षि सेवा सदन का वाइस प्रेसिडेंट था 4 साल पहले। जिस दिन छोड़ा और आप लोगों से जुड़ा, तो मैंने उस साइड का सब समय खत्म कर दिया। सब समय मैंने कहा अपना अगला जीवन सुधारना है। अब तक तो सारे कर्म मेरे अपने किए हुए थे, जिसको भुगत रहा हूँ। आज तक मैं दूसरों को दोष देता था, इसको देता था, उसको देता था, सबको आप लोगों ने सिखा दिया कि उनकी किसी की गलती नहीं है, ये सारी गलती है आपके किए कर्म है। आश्विन मैम बार बार कहती है कि अगला जन्म सुधारना है तो जो कर्म है वो तो भुगतने पड़ेंगे, उनको आप बच नहीं सकते, लेकिन आगे के अच्छे करोगे तो उससे आप एकदम सही हो जाओगे। और एक आपने हमारी आदत खराब कर दी। पहले कभी भिखारी को ₹2 देते थे तो 3 बार सोचते थे। अब आपने आजकल है ना 10-10 के नोट अलग गड्डी रखा दिया है। रोज सुबह मतलब ₹100 तो मिनिमम लेने ही आपके वो दिए हुए है वचन। मैं मेरी पोती को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, हम कार में नहीं जाते, स्पेशली स्कूटर पे जाते हैं। और मेरी पोती जो भी मिलता है, सुबह सुबह जैसे हरिजन साफ सफाई वाले मिलते हैं, तो सबसे पहले वो ₹10 देगी, उनको प्रणाम करेगी, राधे राधे करेगी। मतलब उनको इतना, और उनके जो आशीर्वाद मिलते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी वो आशीर्वाद अपने को नहीं मिल सकते जो वो लोग देते हैं। अननोन कोई भी चलता है, मेरी पोती बोली कि दादा इसको हेल्प की जरूरत है, हेल्प करो। सुबह सुबह मेरे को एक बात है, जैसे गायों को घास देना, गुड़ खिलाना, इसके साथ मेरा 1 घंटा सिर्फ इसी काम के लिए रहता है। मैं रोज स्कूल छोड़ने जाता हूँ, और जो आपने आदतें खराब की है, वो आदतों को रोज सबको ₹100 ₹200 जो आ जाए, जैसे जो निकल गया, आप ₹50 देते हो, ₹100 देते हो, आपने जो बताया। और दूसरी बात है, दवाई जो आपने मेरी बंद कराई है। आपने कहा था मैं फॉरेन जा रहा था, मेरे शुगर हो गई थी और मैं दवाई लेके साथ नहीं गया। वो दिन आज का दिन है, मैंने दवाई नहीं ली है। मैंने भी दवाई लेना बंद कर दिया। अपने शरीर के अंदर ही सारी बीमारियां ठीक करने की स्थिति है, तो अपन क्यों दूसरी जगह दिमाग लगा रहे हैं। अरे आपने हमारे घर में लड़ाई शुरू करवा दी है। अब क्योंकि कोई भी नेगेटिव बोलता है तो मैं अपसेट हो जाता हूँ। अब क्योंकि इतने वर्षों की पड़ी हुई आदत है, तो मिसेज है, बच्चे हैं, सब बोलते कि ये तो होगा। मैंने कहा भाई नहीं होगा। सुनने के बाद अब अपने को बर्दाश्त नहीं होता ना, कि पोती के लिए कोई कहते कि ये तो गिर जाएगी, ये पड़ जाएगी। आश्विन मैम कहते अगर आपने ये बोल दिया तो निश्चित गिर जाएगी। yes. अब ये लोग मानते नहीं कि ऐसा होता है। तो मैं चाहूंगा कि बीच में हमारे मामा जी जो है ना, 2 मिनट वो शेयरिंग करें। नहीं, वो बाद में करेंगे। एक दो हम पहले आपका लेते हैं पूरा। चलो हाँ, थोड़ा पहले आपका ले लेते हैं। तो मेरा ये कहना साहब कि आश्विन मैम के साथ में हर पेड क्लास, जो भी क्लास कर रही हैं, सारी क्लासेस ज्वाइन करते करते मैं यहाँ इसमें पहुंच गया। और आज मेरा जीवन बिल्कुल टोटली चेंज हो गया। सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठना, और मैं 7 जन्म तो सुधर ही गए, प्लस मैं रोज सुबह नहा धो के ऊपर सूर्य प्रभु को अर्घ देता हूँ। तो आधे घंटा ही आप जो कहते हैं ना, हवा में खड़े होके सबसे माफी मांगना, पूरे अपने सारे कुल का धन्यवाद करना, अपने कुल का धन्यवाद करना, ननियाल पक्ष का करना। आज धर्म पत्नी मिली है, इसने जो मेरे जीवन में जीवन संगनी का साथ दिया है, सोच नहीं सकते साहब। ये हमारा रिजर्व बैंक है। कभी भी देखो, बिजनेसमैन को हमेशा पैसों की शॉर्टेज पड़ती है, और जब भी जरूरत होती है
इस रिजर्व बैंक को हम भी टच करते हैं, लाख 50,000, जब जब मतलब इसने जिंदगी भर की जो सेविंग इकट्ठी की ना, सब हम बाप बेटे दोनों इनसे लेते रहते हैं। ये हमको बहुत खुशी खुशी देती रहती। मतलब एक ये हर घर की स्थिति है, हर गृहिणी पैसे इकट्ठे करती है और जेंट्स ले जाते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है साहब कि ये सब आपने जो मार्ग दिखाया, इस मार्ग पे चलते रहे। आपसे जैसे लोनावाला है, ज्वाइन करना ही करना है। आपके साथ आप तक एक नागिन डांस करना, आप शादी में बार बार कहते थे मेरी शादी है नागिन डांस करना। मैंने भी बचपन में बहुत शादियों में नागिन डांस किया, तो मैंने कहा राजन सर के साथ मेरा एक शानदार नागिन डांस होगा। तो इसके साथ में जबरदस्त एक बात है कि, और दूसरी बात ये है सर कि मैंने आशमिन मैम के क्लास में एक बार एक मेरा प्रॉमिस किया है, 2023 के अंदर आप सबको भीलवाड़ा में जो आप कार्यक्रम लोनावाला कर रहे हैं, वैसा ही कार्यक्रम भीलवाड़ा करने का मेरा संकल्प है। क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो 200 फीट रोड पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसमें पिछले 3 साल से बहुत मतलब ब्रेकडाउन ये चल रहे थे, अब वो सब क्लियर हो गए। कल नवरात्रि है, कल नवरात्रि से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, और अगली नवरात्रि तक 6 महीने में मेरे सारे वो खत्म होके सारे अबंडेंस आने वाला। और वहां पे 1000 आदमियों की पार्टी रखनी है। जैसे आप अभी विजुअलाइजेशन करा रहे थे ना, तो मैं अपने कॉम्प्लेक्स में सब जनों को बुलाया, मेरे सब रिश्तेदार, सारे जितने जने मेरे से दुकानें खरीदेंगे, जो खरीदेंगे, उन सबको मैंने इकट्ठा करके वहां जोरदार पार्टी करनी है। और आशमिन मैम और आपका प्रोग्राम रखना है, ये हमारा डिसाइड है। जब भी मतलब लोनावाला सिर्फ आपको निमंत्रण देने ही मैं लोनावाला आ रहा हूँ, ताकि एक बात है कि इसके अंदर अपन आके, और जो ये सारी प्योर सोल जुड़ी हुई है, जो भी इन कक्षा में आ रहा है, सब पवित्र आत्मा है। सब आके यहाँ सब शुद्धिकरण, जैसे कहते हैं ना कि एक बात है कि एक कुंड में डुबकी मारो, हरिद्वार में डुबकी मारो और पवित्र हो जाओ। वैसे जो सुप्राना ग्रुप में आता है, डुबकी मारता और पवित्र हो जाता है। जैसे निखिल जी है, क्या मतलब इन लोगों ने, निखिल जी, दिव्या जी, बायती, एक बात है कि मृदुल जी, अलिफिया जी, ये मतलब इन लोगों ने तो क्या चमत्कार कर लिया पूरा, मतलब सारे गुरु हो गए ये मतलब एक बात है कि अच्छा आचार्य जी, सबको मैं सुनता रहता हूँ। मैं क्या कि एक बात है कि सबको सुन के मेरे को लगता है कि यार अपन जीवन में अब क्या कि बहुत सी बार हम इतने वर्षों के 65 साल का गबरू जवान हूं मैं, तो अब एक बात है सब मेरे को लगता है कि अपन एक बात है कि अब इस साइड बढ़े हैं। तो आपने कहा ना जैसे 80 में वहां केक काटेंगे, तो हम 80 में जो हमारी है ना शादी की सालगिरह, वही पुणे आएंगे मामा जी के पास, वही मनाएंगे हम, क्योंकि मेरे मामा जी भी बहुत फिट एंड फाइन है। 80 साल की उम्र में केक काटेंगे पुणे में, वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। ओके, हमारे मामा जी जो है ना, ग्रेट मामा जिसको कहते हैं ना, 6 मामा, 6 मतलब मैं कह रहा हूँ कि यार जितना कहूँ इनके लिए कम है, ससुराल वालों के लिए कहूँ तो कम है। मतलब अच्छा दोस्त सारे अच्छे मिले, और जीवन के अंतिम जो वो चल रहा है ना, वो कौन सा अपने बोलते हैं ना 4 आश्रम होते हैं, सबसे आश्रम जो, उस आश्रम में अब आप लोगों ने सबने, आप, आशमिन मैम, अरविंद जी, एनी, सब ऐसे जुड़ गए हैं कि बस अब एक बात, इसके अलावा कुछ दिखता नहीं। अच्छा आपने जैसे नशे का आदी होता ना, वैसे सुबह 4 बजे से 8 बजे तक नशे का आदी बना दिया। सुबह 4 बजे उठो, इसकी क्लास लो, उसकी क्लास सुनो, ये नहीं तो खुद का एक्सरसाइज करो, विजुअलाइजेशन करो, राइटिंग करो, सब ये सब काम एक बात है आप लोगों ने मतलब, अब इसके अलावा दूसरे सोशल काम, दूसरी टीमें सब छूट गए। अब कोई वो इंटरेस्ट है, मैं पहले साल में 300 दिन में से 200 दिन जिमने जाता, हमारे भीलवाड़ा में जिमने का सिस्टम ज्यादा है। अब एक बात है कि साल में 10-20 बार जाते, मतलब ऐसा है कि हमारा कहने का मतलब ये है कि पहले सोशल एक्टिविटी बहुत थी, उसको सबको शॉर्ट करके, और जीवन की इस नई दौर में, नई डगर में आप सब लोगों ने हाथ पकड़ के हमें आगे चला रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मेरी शेयरिंग है। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आशमिन मैम का भी, और आप लोगों ने जो हमें, अच्छा मैं एक मेरा फायदे भी बता दूं, मेरा जो ये प्रोजेक्ट है ये 10 करोड़ का है। पहले जब मैं एक साल पहले जो मैं ये प्रोजेक्ट जब उसमें था, मेरा एक 56 लाख का चेक कैश हुआ था। अब ये 10 करोड़ का चेक मेरा पास हो गया है, और 10 करोड़ का जो पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट के तहत ही उसके अंदर मैंने अपना इस प्रोग्राम के लिए अलग से शेयर, जैसे कि ना भगवान के शेयर निकालते हैं, ऐसे ही मैंने शुक्राना ग्रुप के लिए अलग से शेयर निकाल लिया।
उससे ये सारा आयोजन करेंगे और अपन सब मिलके नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कैला जी, थैंक यू सो मच। ओके, जो कैला जी ने जो बताया कि पहले वो बहुत सोशलाइजिंग करते थे, जो उनका महेश्वरी समाज है उनके कुछ वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अब ये सब कुछ छूट गया है। आपको पता है क्यों? क्योंकि अब हमको उनकी बातों में मजा नहीं आ रहा है। पहले हम जाते थे, वो लोग जो है एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, अरे पता है क्या उसके घर में क्या हुआ, उसके घर में ये हो गया, उसके ये ऐसी सब बातें वहां चलती है, वहां हमें मजा नहीं आया। तो इन्होंने सोशलाइजिंग करना ही बंद हो गया। वैसे आई अंडरस्टैंड, मेरे साथ भी हुआ है और काफी लोगों के साथ होता है, क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, व्हेन वी स्टार्ट लविंग अवरसेल्फ, हमें किसी का बुरा सुनना भी अच्छा नहीं लगता। टेल मी समथिंग गुड, यार उसके घर में अच्छा क्या हुआ वो बता, अरे उसके घर में ये हो गया, अरे तुझे पता है क्या इसका ये लफड़ा हो गया, इसका ये हो, सब नेगेटिव बातें। आई एम टेलिंग यू, इसमें से बाहर निकलो, टीवी बंद, न्यूज़पेपर बंद। आप समझिए, ये उम्र में अगर कोई इंसान चेंज हो सकता है तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है उनके माइंड में। उनको ये बात समझ में आ गई कि ये टीवी है जो है वो इडियट बॉक्स है, वो फालतू का डराते रहता है, फालतू के प्रोग्राम देता है, और वो कोई मेरे काम नहीं आने वाला है। मेरे काम, मेरा सेल्फ लव आने वाला है, मेरा ग्रेटिट्यूड आने वाला है, मैं हैप्पी रहना चाहता हूं। ये जो टीवी है, न्यूज़पेपर है, आपको हैप्पी नहीं रख सकती है। आप समझिए, मेरी मम्मी 77 ईयर्स ओल्ड है, वो उनको सिर्फ नेगेटिव बातें समझ में आ रही है, वो टीवी देखते रहती है। अब मैं उसको ज्यादा रोक नहीं पाता हूं, मैं अब वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत टाइम समझाता हूं, मम्मी हमको ठीक होना है ना, वो नहीं समझती है। अरे तू तो कुछ समझता नहीं, सबको काम पे, मतलब शी इज गॉट दैट थॉट। अभी वो चेंज नहीं हो पा रही है, अब ये चेंज हो पा रहे हैं। उनको तुरंत समझ में आया। आज ही मैं गाड़ी में आ रहा था ऑफिस से घर, जो रेडियो होता है ना, रेडियो, उसमें जितनी भी एडवर्टाइजमेंट थी सब नेगेटिव थी, सब डराते थे। कोई दवाई की था, एक दवाई की एडवर्टाइजमेंट आई, एक फिर कोई वैक्सीन की आई, वैक्सीन वाला बोलता अभी तुम नया वैक्सीन ले लो, कुछ नया वैक्सीन आया है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इससे तुम बच जाओगे। फिर आया एक इंश्योरेंस कंपनी वाला कि तुम मरने वाले हो, मतलब उस आदमी को, वो HDFC की एडवर्टाइजमेंट थी रेडियो पे, तो बोले मेरे को शेयर बाजार में प्रॉफिट हुआ है तो चलो हम घूमने चलते हैं। तो उसकी बीवी बोलती है नहीं, हम लाइफ इंश्योरेंस निकालेंगे क्योंकि हम मरने वाले हैं। अरे मतलब वो नहीं बोला उसने, पर डरा रहे सब लोग। जितने भी टीवी की एडवर्टाइजमेंट, तुम खूबसूरत नहीं दिखते हो, तुम्हें लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, तुम ये क्रीम लगाओ, तुम्हारे बाल गिर रहे हैं, तुम ये लगाओ। अरे क्या तुम डरा रहे हो, बंद करो, ये हमारे कुछ काम का नहीं है। ये नेगेटिविटी हमारे माइंड में जाएगी ना तो हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। दे आर ऑल सेलिंग फियर। सो लेट मी गिव यू वन वेरी नाइस, सी नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं जो आज बात करने जा रहा हूं, कैला जी आपसे और कुछ पूछना भी है, आप आपको और जाने नहीं देंगे अभी। तो एक चीज मैं आपको आज अभी बात याद आई, मेरे पास एप्पल का फोन है, तो मेरा एक दोस्त रहता है मेरे ऑन द फोर्थ, आई स्टे ऑन द 13th फ्लोर, 14 माले पे पारस रहता है। तो पारस ने ईयरफोन लाया एप्पल के, तभी मेरे पास वो ईयरफोन नहीं थे। तो पारस बोला यार आज जो ने मारू, मतलब मेरा ये ईयरफोन घूम गया। वो बोलता है कि जब मैंने चेक इन वो जो स्कैनिंग के उधर डाला तो मेरा ईयरफोन गुम हो गया, एक गुम हो गया, एक बच गया। अब क्या पता, वो बात मेरे दिमाग में रह गई। नाउ अंडरस्टैंड, लोगों के दुखड़े सुनना बंद करो, लोगों की बीमारी की स्टोरियां मत सुनो, कहीं ना कहीं आपके मगज में बैठ जाएगी वो चीज, एंड यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट। नाउ लिसन टू माय स्टोरी, व्हाट हैपेंड टू मी। अब ये चीज पता नहीं मेरे को, मतलब ऑलवेज आई वाज वेरी कॉशियस। एक तो ईयरफोन्स रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, कब गिर जाएंगे, कब ये वो, मेरा हाथ ऐसा ऐसा करता है वो अंदर डालने में, कभी इधर गिरता है, कभी ये गिरता है। मैंने भी खरीदा एक ईयरफोन, यू विल नॉट बिलीव, विद इन 4 months मेरा एक ईयरफोन गुम हो गया, फिर दूसरा थोड़े दिन में वो भी गुम हो गया। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ ये, बट दैट फियर वाज देयर इन माय माइंड। हाउ डिड दैट फियर कम? क्योंकि मैंने एक नेगेटिव बात सुनी थी। उसके बाद में मैंने सेकंड ईयरफोन खरीदा, क्योंकि अब मुझे आदत पड़ गई
ईयरफोन की। अब वो जब हम गोवा गए, मैं और यास्मीन जी, तो वहां पर गुम हो गया। दूसरा, तीसरा मेरा अभी, मतलब मेरा तीसरा एप्पल का एयरफोन, तो मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, मतलब मेरे को आई एम वेरी कॉशियस, जिसको बोलते हैं ना अटैचमेंट हो गया था मेरा, मतलब मेरे को डर रहता है कि अभी ये गुम नहीं हो। तीसरा ईयरफोन, तो वो पानी में गिर गया, मतलब मेरे पैंट में चला गया और मेरा पैंट धुलाई में चला गया। एंड आई लॉस्ट माई फोर्थ ईयरफोन एंड नाउ आई एम यूजिंग माई फोर्थ ईयरफोन। 3 ईयरफोन गए, चौथा ईयरफोन अभी चालू है। अब मैं बोला जो होगा, ग्रेटिट्यूड या व्हाटएवर, अब मैं बोला जो होना होगा। ये क्या होता है जब हम नेगेटिव बातें सुनते हैं ना किसी की, वो कहीं ना कहीं घर बना देता है हमारे माइंड में, एंड यू कीप अट्रैक्टिंग दैट। इन द स्पैन ऑफ लास्ट 1.5 years, ये मेरा चौथा वो क्या बोलते हैं, ये कान का ईयरपैड, ईयरफोन, एयरपॉड मेरा चौथा एयरपॉड है मेरा। इसके अंदर अभी जो आता है ना, तो वो जो एयरपॉड 1, एयरपॉड 2, एयरपॉड 3, एयरपॉड 4 करके अभी आ रहा है मेरा इसके अंदर। माई पॉइंट हियर इज, when you will be going around with negative people, you will attract negative circumstances. कैलाश जी ने टीवी बंद, न्यूज़पेपर बंद, दोस्तों को मिलना बंद, मिलते हैं कम मिलते हैं, अपने मन में रहते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो पसंद है उनको वो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके कैलाश जी, आप ये बताएं कि आपकी जिंदगी में जादू क्या हुए पैसे की एरिया में? कोई पैसे की एरिया में आपकी जादू हुए कुछ? आप म्यूट हैं, यू आर ऑन म्यूट। पैसे के मामले में ऐसा है राजन सर, मेरे में बहुत बड़ा फियर था जब लॉकडाउन हुआ ना। लॉकडाउन के बाद में हमारे जो प्रॉपर्टी के अंदर सब में ही आपको सबको मालूम है कि वो थोड़ा सा डाउनफॉल था। तो उस वक्त क्या कि प्रॉपर्टी वालों पे लॉकडाउन के बाद में लोगों ने बिलीव करना भी कम कर दिया, क्योंकि लोगों को सब अपना पैसा सेफ रख रहे थे। तो मार्केट से जो रनिंग जो चल रहा था रोटेशन, वो सारा रोटेशन गायब हो गया। मेरे को सबसे पहले 56 लाख का एक चेक क्लियर हुआ था, जो मैंने अपने आश्विन मैम की क्लास में बताया था कि 56 लाख का एक जो मेरा प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया था। उसके बाद मैनिफेस्ट किया था क्या आपने? 56 लाख रुपए मैनिफेस्ट किया था? चेक भर के रखा था, आप वाला जो चेक था ना। कितना रुपए लिखा था? उसमें एक बात है कि 56 लाख ही लिखे थे मैंने। क्या 56 lakhs आपने लिखा? 56 लाख और 56 का ही चेक आया? हाँ, 56 का ही मतलब वो काम हो गया। वो पेमेंट जैसे मेरे को किसी को पेमेंट देना था ना, तो 56 लाख आया, मैंने 56 लाख उसको दे दिए। उसके बाद मेरा कुल 10 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो मैंने मैनिफेस्ट किया था 1 साल पहले। उसको मैंने कहा था भाई ये इस साल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो वो उसमें सरकारी प्रॉब्लम्स वगैरह आप जानते हो, क्योंकि आप तो खुद ही ठेकेदारी करते हो। मेरे जमीन के बीच के अंदर पाइपलाइन 900 mm की पानी की पाइपलाइन आ गई और 400 फीट की लंबाई की मेरी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की जगह थी। उसको शिफ्ट कराने में मेरे को 3 साल लग गए। 3 साल की वजह से मेरे को बहुत मतलब ये ब्रेक, आप कहते हैं ना बोलना नहीं चाहिए कि ये आए समस्या आई वो आई, सब समस्या निजात हो गई। अब कल से मेरा एकदम सुनहरा दिन चालू हो रहा है और विद इन 6 मंथ 10 करोड़ का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके मैं आप सब, जैसे मैं वैसे जुलाई में आऊंगा तो आपको पता ही नहीं मेरा जो प्रोजेक्ट चल रहा है ना, आप सब अच्छा, मेरे को किसी तरह का फियर नहीं है। किसी को लाख रुपए देने हैं, 5 लाख देने हैं। अब कोई पहले तो डरता था कहां से आएंगे, क्या होगा, कैसे होंगे। अब यूनिवर्स कैसे देगा, कब देगा। मेरे को जब जितने पैसे चाहिए अपने आप आ जाते हैं। किसी तरह का कोई फियर नहीं, किसी से कोई डर नहीं, कोई आगे ये मतलब पहले जो फियर थे सब फियर खत्म। पहले रात को नींद नहीं आती थी, आराम से मैं तो 10 बजे 9:30 10 बजे सो जाता हूँ और सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। कोई रात को ऐसा नहीं कि नींद नहीं आती, कि बेचैनी है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। और हमारे जो मामा जी हैं वो भी ऐसे स्वास्थ्य के प्रति उनके भी बहुत कुछ ब्रेकडाउन थे, उन्होंने भी हिम्मत बनाई। वो भी कहते कुछ नहीं, वो अपना स्वस्थ जीवन जीते हैं, बहुत अच्छे से जीते हैं। आपसे मुलाकात कराएंगे, वो भी बहुत मतलब उन्होंने भी अपना जीवन बहुत अच्छे से सेट कर रखा पूना में। अच्छा, तो आपके हेल्थ के बारे में कोई मैजिक्स एनी? एक तो आपने दवाइयां बंद कर दी। मेरी बात सुने साहब, हेल्थ के अंदर मेरे जैसे घुटनों में चलने में बहुत अनकंफर्ट रहता था। मैं मतलब टेढ़ा चलता था, कभी घुटनों में हो जाता था। आज की तारीख में मेरे दोनों घुटने फिट एंड फाइन है, किसी तरह की कोई गोली नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। और मैं सोचता ही नहीं
मेरे हल्का सा हैंड में हल्का सा स्लाइन क्रैक आ गया था। मैं तो पट्टा भी नहीं बंधा रहा था, लेकिन बेटी ने बंधा दिया। मतलब वो कहता हूँ कि आज हाथ फिट एंड फाइन, मतलब कहीं किसी तरह का कोई भी शरीर में कोई रोग नहीं है, मैं कोई गोली नहीं लेता, कहीं किसी तरह का कुछ भी नहीं है, एकदम मतलब 100% है। और आप लोगों ने कहा ना शरीर के अंदर इतने सारे अपने सारे डॉक्टर बैठे हैं, वो जहां जो होगा वो आके ठीक करेगा ना, अपन क्यों दूसरे के पास जाएंगे। ये सब आप लोगों ने जो, और आप राजन सर ने जहां खोदता हूँ ना वहां सोना निकालता हूँ। राजन सर ये आपका सिखाया हुआ है, ये जो आपका फेवरेट डायलॉग है ना, आपने एक बात है कि मतलब सब चीज ऐसी एनर्जी भर दी है। सुबह अश्विन मैम की क्लास जितनी बार सुनते हैं वही कहते ना, अभी मैजिक बुक कर रहे थे, एकदम नए सिरे से हो रही है, कोई पुराना नहीं, कहीं कुछ नहीं है। तो कह रहा हूँ कि जितने मैं अपने मिलने वालों को कहता हूँ ज्वाइन कर लो, एक बार सुन लो। पर वो कहते ना 1-2 दिन ज्वाइन रहते, 3 दिन ज्वाइन रहते, उनको सब छोड़ देते, क्योंकि जब तक उनका समय नहीं आया ना इस यात्रा को शुरू करने का, इसलिए वो नहीं जुड़ते हैं। जिसका अपना समय आ गया वो सब अपने इस यात्रा में जुड़ते गए। आज एक बात है कि मतलब, और वो इतना मेरे को थैंक्स करते हैं। आज मैं प्रेरणा को थैंक्स करता हूँ। प्रेरणा कृपया एक बार इस पे आओ, लाइव तो नजर आओ गुरुजी, जिसने मेरा जीवन, मतलब ये मेरे साले के दोस्त के जो है ना उसकी मिसेज है, भिलवाड़ा ही रहती है। प्रेरणा प्रकट हो, क्लास तो सुन रही है। हाँ जी जिया जी, जय श्री प्रेरणा कृष्णा, जी, प्रणाम। आप तो नजर आओ यार, एक गुरु तो नजर आ रहा है। मेरे शुरुआत के गुरु तो तुम हो प्रेरणा। अगर तुम प्रेरणा नहीं करते तो मैं इस थैंक जर्नी यू में सो आता ही मच नहीं। जिया जी, थैंक यू सो मच। बस तो इसीलिए ये मैं कह रहा हूँ साहब, ये इसकी जो प्रेरणा है ना अभी भी मेरे को हमेशा करती रहती है। ये क्लास चल रही है, आप ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो इसी ने मतलब मेरे को तो इसका मेरा जीवन बदलने के लिए बहुत बड़ा श्रेय प्रेरणा का है। इसके लिए मैं इसका जितना थैंक यू करूँ उतना कम है। इसलिए हमारा भिलवाड़ा की जैसे ये है ना, ये क्लासेस ले रही है सुबह सुबह भाईती जी के साथ, दिव्या भाईती जी के साथ ये सुबह सुबह वो कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ कर रही है और मेरे जीवन में परिवर्तन कर रही है। मेरे बेटे बहू भी इसी के घर पे ही बैठे हैं, आशीष और थैंक यू सो मच जिया जी, थैंक यू सो उनको भी मच। बताओ, एक बार बताओ। जिनको इस जर्नी में आना था वो तो रह गए, और जिसको हेलो, ये थैंक मेरी यू सो बेटी मच। जो है ना, जैसा नाम वैसा काम, प्रेरणा नाम है तो शी इज इंस्पायरिंग पीपल टू ज्वाइन दिस वर्कशॉप, शी इज फॉलोइंग देम अप, ये क्लासेस ले सब रही मेरी, हैं एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। और ये जो ग्रेटिट्यूड का काम जो स्प्रेड कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है, हमारा भी फायदा होता है, लोगों का फायदा होता है। जब लोग हमें थैंक यू कहते हैं ना, उसमें जो मजा आता है, यू फील वाओ, मजा आ गया, यू नो, इट फील्स लाइक एन अचीवमेंट, राइट? व्हेन पीपल थैंक यू कि आपने उनको ज्वाइन करवाया, अब सब कुछ किया इन्होंने, पर श्रेय पूरा हमें मिलता है। यस सर, सो ट्रू। करते वो है, लोग करते हैं, बट श्रेय हमें देते हैं। वाओ, एंड यू फील सो नाइस, एंड नाउ यू गेट इंस्पायर्ड कि और लोगों को लाना है, और लोगों की लाइफ चेंज करना है, लोगों को जी जो सर। सोचना है वो सोचें। अब मुझे बताएं, यू आपकी उम्र कितनी है? 67 ईयर्स यू सेड, नो? मेरी 66। आपकी 66 की उम्र में अगर कोई इंसान कोई दवाइयां नहीं खाता, बोलता मेरे पूरे शरीर में कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, और देखो, अच्छा आपके सपने क्या हैं? मेरा सपना है सर, मेरा सबसे पहले तो ये जो इस साल का सपना तो है मेरा, ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, उसके बाद मेरे को तो अब आप लोग धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा में ही आगे बढ़ना है। जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ जाना है, चारों धाम करने हैं, रामेश्वरम जाना है। फॉरेन से पहले मेरे को इंडिया के सारे धाम करने हैं। फॉरेन तो हम घूमे आए, जो इंडिया में आनंद है वो कहीं नहीं है। वाह, और सबसे बड़ी बात है कि मैं 2 मिनट अगर आप कहो तो मेरी बहू क्या बेटी के लिए भी 2 शब्द बोल दूं, क्योंकि नहीं, आपके बारे में, हम सिर्फ आपके बारे में, आपके सपने क्या है, हमको सिर्फ आपके बारे में इंटरेस्ट है। जब उनको बुलाएंगे तब हम उनकी बात सुनेंगे। चलिए देखिए, मेरे सपने तो हैं जितने लोगों को इस लाइन में जोड़ सके, आश्विन मैम की क्लास में जोड़ सके। टारगेट रखो, टारगेट कितने? 100 लोग, 500 लोग, 1000? 100 लोगों का टारगेट है। 100 पीपल, ओके। 10 जनों को मैंने जोड़ दिया जो कभी जुड़ते रहते हैं। इसके लिए बराबर प्रयास रहता हूँ, क्योंकि अश्विन मैम का जो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरे हिंदुस्तान को करना है, उसमें अपने एक बूंद अपन भी डालेंगे, ताकि एक एक बूंद करके ही घड़ा भरेगा। उसके लिए अपना पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा एकदम सपोर्ट है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो आपका सपना ये है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अब जो पैसे कमाओगे उसका क्या करोगे? पैसा कमाएंगे उसको, एक बात है कि मतलब धार्मिक जहां पे भी सहायता,
और ये जैसे ये आप जो कह रहे हो ना, इस टाइप के प्रोजेक्ट में ही बढ़ा के इसी में खर्च करना है। एक निश्चित अमाउंट, जैसे फाइनेंशियल फ्री हो गए, बच्चे वगैरह को फ्री करके अब मेयर मिसेस मतलब तीर्थाटन, मतलब ये धार्मिक स्थलों पे घूमना, फॉरेन घूमना। आपने कहा ना 2000 की शर्ट खरीद के, अपने बच्चे तो खरीदते 2000 की शर्ट, अपन 500 की शर्ट खरीदते हैं। आपने जब से कहा, जब से अब मैंने अब वो सोचना छोड़ दिया, मैं भी महंगी महंगी शर्ट आराम से घूम रहे, किसी तरह की कोई चिंता फिक्र नहीं, क्योंकि अपन अपने पे खर्च नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और टचवुड बेटे बहू ऐसे हैं, वाओ जिया जी, वाओ। मुंह से निकालते नहीं निकालते, उससे 4 गुना लाके दे देते हैं। आज ये भी मैं वो शेविंग कर रहा था, मेरी पोती ने कहा आप इससे करते हो, मैं आपके लिए बढ़िया शेविंग किट लाऊंगी, उससे करूंगी। मतलब मेरी पोती जितना ध्यान रखती है ना, सुबह से शाम तक 100 बार थैंक यू। उसको मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि मेरी पोती थैंक यू सीख गई। और आप सबने कहा 5 से 7 साल तक ही सीख सकती है। जो 5 से 7 साल तक का जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें बच्चा जितना सीख जाता है वो सब काम आता है। तो मैं कह रहा हूँ साहब, मैं इतना सुखी जीवन, एक बेटी और एक बेटा है, दोनों अपनी जगह पूरे सेट है। और सब अब क्योंकि हम दोनों को यात्रा करने के अलावा काम भी नहीं है ना, सब जवाबदारी से मुक्त हो गए। बेटे बहू दोनों बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे क्या बहुत ही अच्छे हैं। तो इसलिए मतलब बेटी है, बहू तो है ही नहीं मेरी, और हैदराबाद से सीए की हुई है, उसके बावजूद वो जिस ढंग से रहती है, टचवुड, थैंक्स प्रभु, मेरे को इतना दिया। आप सब लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू कैला जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आया, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आपकी जो हैप्पीनेस है वो इतनी एकदम ओवरफ्लो हो रही है। एक्चुअली इट इज फ्लोइंग एंड वी कैन सी योर हैप्पीनेस, वी कैन सी योर सक्सेस, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ कैला जी। कल कैला जी बोल रहे थे उनको इंग्लिश नहीं आती। मैं आज ये सोच रहा हूं कि अगर इनको इंग्लिश आती थी तो शायद लंदन जाके भी अपनी ऑफिस खोल देते। अच्छा हुआ इंग्लिश नहीं आती है, इंडिया में ही बैठे हैं। इंडिया इज द बेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ओके, इंडिया में बैठ के भी सोना खोद रहे। हाँ, तो दूसरा एक इंडिया में फायदा ये सोना तो पूरे इंडिया में भरा पड़ा है, हर घर में सोना भरा पड़ा है। एक जो बात बताई इन्होंने, कैला जी ने जो आज एक बात बताई, वो एवरीबडी रिमेंबर दिस। जब हम शुक्राना करते हैं, व्हेन वी आर इन ग्रेटिट्यूड, तो हमें डर नहीं लगता। हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े काम करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, हैप्पी भी हैं, हंसते भी हैं, और लोगों को बता रहे कि भाई मैं देखो कितना खुश हूं। आर यू गेटिंग दिस? पहले हम नहीं बताते थे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले हर वक्त फियर में रहते थे, हर वक्त डर रहता था, और कौन क्या कहेगा, ये आएगा कैसे होगा, कैसे आएंगे पैसे, क्या आएंगे। अब कहाँ से आएंगे, सब यूनिवर्स को कह दिया भाई इतना पैसा चाहिए, आप भेजो, कैसे भेजोगे, आप भेजो, मेरे को इनको देना है, और यूनिवर्स भेजता है, इसमें कोई डाउट नहीं। डाउट ही नहीं है इनको, डाउट ही नहीं है, उनको पूरा फेथ है, बिकॉज मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ड्रीम्स। याद रखना सभी लोग, मैं आपको आज बता रहा हूं, प्लीज डू नॉट मैनिफेस्ट मनी। कोई भी पैसे के बारे में नहीं मैनिफेस्टेशन करेगा कि मुझे 1 लाख मिले, 5 लाख मिले, 50 लाख मिले। आप उस पैसे का क्या करने वाले हैं उसको मैनिफेस्ट करें। जैसे कि आपने एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी, तो ऑब्वियसली 70-80 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, तो आपका वो टाइप का इनकम होगा। आप एक 5 बेडरूम के घर में रहते हो, तो ऑटोमेटिक आपका पैसा सॉल्व हो गया। आपने कभी कर्जे के बारे में नहीं सोचना। डू नॉट मैनिफेस्ट के भाई मेरे कर्जे मैं चुका दूं, नहीं, दैट इज अ नेगेटिव सेंटिमेंट, दैट्स अ नेगेटिव फीलिंग्स। ऑलवेज मैनिफेस्ट अबंडेंस ऑफ मनी, मनी कमिंग टू मी। जहां खोदता हूं सोना निकालता हूं। वाह, मजा आया। राजन सर, मेरे 1-2 ड्रीम में बताना भूल गया। हाँ जी, बताए। साल में अभी मैं खुद के अपने पिताजी के मकान में ही रहता हूँ, 3 भाई हम साथ रहते हैं। लेकिन इस साल मैं एक बात है, अपना स्वयं का मकान, नया मकान, 5 पहले हम फ्लैट लेने का सोच रहे थे, बच्चे मदर मिसेज ने मना कर दिया कि अपना खुद का बंगला होगा और 2023 में ही होगा, 24 नहीं होगा। मतलब एक मेरी बेटी को गिफ्ट देना है। मतलब आप कह रहे हो ना इन पैसों का क्या करेंगे, जो 10 करोड़ आएंगे उनका खुद का स्वयं का बंगला लेंगे, मेरी बेटी को एक जयपुर में फ्लैट देंगे, और अपनी गाड़ी घोड़ा बंगला, मतलब सब प्लानिंग कर रखी है, विजुलाइजेशन बोर्ड पे सब लिख रखा है भाई ये चीज चाहिए। गाड़ी कौन सी लेने वाले हो? हैं?
गाड़ी कौन सी लेने वाले हो? एक बार तो किया की जो आ रही है ना अभी 18 लाख समथिंग की गाड़ी आ रही है, अभी हाँ। तो वो लेंगे, फिर उसके बाद बड़ी, क्योंकि एक साथ ज्यादा ऊंचे पायदान पर चढ़ जाए, मर्सिडीज भी आने वाली है साल 2 साल में, क्या क्योंकि बात है, क्या बात है। मेरी जो बहू बिजनेस कर रही है ना, हम इस साल 10 करोड़ का टर्नओवर करने वाले हैं, और 2030 तक हम 100 करोड़ की पार्टी हो जाएंगे, तो सारी चीज अपने आप ही आ जाएगी ना। बेटे बहू इतना करने वाला, हमको तो खर्च करना है, दोनों हाथों से खर्च करके जितना जिंदगी का एंजॉय कर सकते हैं वो करना है हमको। वाह, मजा आ गया, आज तो बहुत मजा आ गया। बहुत बड़े इंसान से मिले, बहुत बड़ा पैसा, अरे बहुत इंसान बड़ा नहीं धंधा, साहब, और और दिल हमारे लगा भीलवाड़ा के। सिटी कपड़ों के लिए फेमस है, शूटिंग शर्टिंग का बहुत बड़ा हब है, यहाँ बिजनेस है, इसीलिए मैं चाहता हूँ यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, आप सब पवित्र आत्माएं भीलवाड़ा आएगी तो हमारे भीलवाड़ा को, जो ऑलरेडी यहाँ धार्मिक कार्यक्रम बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे स्पिरिचुअल आप टाइप के प्रोग्राम नहीं होते, ये प्रोग्राम करके अभी हम एक बात है, पूरे भीलवाड़ा में शानदार ओरा, आप लोग आओगे ना तो ओरा फैलाते हो ना, तो वो ओरा फैलाना है, इसके लिए मेरा टारगेट है, और कल से मैं अपने मिशन पे लग रहा हूँ, और 6 महीने के अंदर आपको 101% रिजल्ट आएगा, कोई डाउट नहीं। अब डाउट शब्द तो डिक्शनरी से निकल गया, इस चीज में किस चीज का डाउट है, यूनिवर्स। अच्छा आप कह रहे हो ना हर चीज, आश्विन में भी कहते हैं हर चीज अबंडेंस में है, जितनी चाहिए यूनिवर्स देने को दे, आपकी कितनी कैपेसिटी है आप लोग, तो इसलिए मैं तो खूब भर भर के ले रहा हूँ और खूब भर भर के एंजॉय कर रहा हूँ। बहुत मजा आया, आज तो मजा आ गया, आज तो मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपको इसलिए मजा आई है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया। गुरु जी आपके इसलिए ये सब काम हुआ। Superb sharing, sir. सुपर शेयरिंग, यस। Thank you, sir. कैलाशी भाई साहब आपके नंबर तो दीजिए इसके ऊपर। भाई आप, Thank you so much, Rajan sir. Sir, मेरी शेयरिंग दिखाना मेरे को एक बार। आपकी शेयरिंग हम अलग से रखेंगे, सो यू प्लीज SMS, सो व्हेन यू वांट टू शेयर, सो वी विल टेक योर शेयरिंग सेपरेटली। हाँ Yes, प्रेरणा sir. की तो प्रेरणा लंबी सर चौड़ी कर तो दिया रहेगी है, ना। मैंने मंजू जी को और रश्मि मैम को कर दिया है सर। परफेक्ट परफेक्ट, सो दे विल कांटेक्ट यू, मतलब आपको या कांटेक्ट या श्योर सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। लवली। ओके, सो नाउ वन मोर थिंग, आप लोगों ने भी देखा रहेगा कि हमारे इतने सारे पार्टिसिपेंट जो पहले 2 लोगों के सामने बात नहीं कर पा रहे थे, कल सारिका जी आए, बोले मैं मेरे चेहरे स्किन को लेके मैं फोटो नहीं खिंचवाती थी, शी हैड नो कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने बात नहीं कर सकती थी बोले, और 250 लोगों के सामने जब उनका पिताजी का जो स्टैच्यू था उनके इनॉग्रेशन के ऊपर, शी कुड टॉक इन फ्रंट ऑफ 250 पीपल। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड, दिस इज मैजिक। और हमारे इधर जूम के ऊपर पहले लोग आते नहीं थे, बोलते नहीं थे, और अब बोलने से रुक नहीं रहे हैं। दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट यू गेट व्हेन यू आर इन ग्रेटिट्यूड। जब हम ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, जब हम किसी को जज नहीं करते हैं, तो हमें पता है कि लोग भी हमें जज नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट इस प्लेटफॉर्म पे तो कोई जज नहीं कर रहा, सब वाह कर रहे हैं, सब आपके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देख रहे हैं। कैन यू बिलीव, हम पेंच में गए थे, 125 लोग थे, 125 पीपल, जब हम पेंच रिसोर्ट में 4 दिन के लिए गए थे नागपुर के आगे, एक भी आदमी ने एक भी कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, खाना बढ़िया, होटल के रूम बढ़िया। नहीं तो होता है ना, मतलब इतने सारे लोग, मेरे रूम नहीं अच्छा मिला, ये खाना बराबर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें सब कुछ अच्छा लगने लगता है, एंड लाइफ बिकम्स अ ब्लिस, एंड वी स्टार्ट अट्रैक्टिंग। और जब हम इन जो आप बोलते हैं ना, टीवी देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, घूमने फिरने दोस्तों के साथ जाते हैं, वो सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, जो अब हमें सुनना अच्छा नहीं लगता। तो धीरे धीरे हम उन लोगों को अवॉइड करते हैं, और ऐसे वर्कशॉप में आके सुबह बैठते, शाम को बैठते। जय राम, थैंक यू, गुड नाइट, बहुत बढ़िया। एंड वी आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन एवरी एरिया ऑफ अवर लाइफ। हमारे सब एरिया में हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। Sometimes again I will tell you what is the abundance I am attracting in my business. I mean out of, मैं सोच नहीं सकता था, ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा हूं मैं, जो पहले तो सोचना तो दूर की बात है, अब सोच भी रहा हूं और काम हो भी रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी, दिस इज द पावर। जब हम किसी का बुरा नहीं सोचते तो हमारे साथ भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। ये सब प्रकृति का नियम है, कोई इसमें
जादू नहीं, मतलब इट इज अ लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है, ये तो होना ही होना है। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स क्लैप एंड एंड दिस सेशन एंड वी ऑल से टू अवरसेल्फ मजा आ गया, कुछ बहुत बढ़िया। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। Today is the best day of my life. the best. Thank you, sir. Thank you very much. बहुत जोरदार से निकला, बहुत मजा आ गया आज तो। बहुत Thank you, मजा thank आ you, गया। sir. Thank Thank you. you, Today is the Kailash ji, best day sir. of my life. Thank you, Rajesh sir.